मीरा, फटाफट गाड़ी के ब्लूटूथ से हमारा फोन कनेक्ट करो जल्दी। डन। त्रिशा आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है। संधू लाइन पर हूँ मैडम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। त्रिशा अच्छा तुमने उनका हुलिया देखा था, वो कैसे दिखते हैं, कुछ हमको उनके बारे में बता पाओगी? नहीं मैम, उस आदमी ने जिसने मुझे खुद को कैब ड्राइवर बता रहा था, उसने मास्क पहना हुआ था और तब मुझे अपनी फ्रेंड का वीडियो कॉल आ गया तो मेरा ध्यान नहीं गया उसकी शक्ल पर। मुझे ख्याल भी नहीं था क्या ऐसा कुछ हो जाएगा। माँ किस्मत देखो, इनका भी आधा घंटा पेट्रोलिंग पे निकले थे हम, अगर थोड़ा आगे पीछे होता ना तो ये हादसा ही नहीं होता। कैसे भी करके हमें उन तक पहुँचना है, एक लड़की की इज्जत का सवाल है। इज्जत मतलब मान सम्मान स्वाभिमान, जान जाए पर इज्जत ना जाए। राइट, इज्जत इंसान के लिए सब कुछ होती है, इज्जत से बड़ा इंसान के लिए और कुछ नहीं होता, और लड़की के लिए इज्जत तो सब कुछ होती है। अच्छा त्रिशा, तुम्हारे सामने उन्होंने कुछ तो बात किया होगा, कुछ ऐसा बात, कुछ ऐसा लिंक जो हमें उस तक पहुंचा सके, जो हमें कुछ भी ऐसा कुछ याद करो, कुछ उन्होंने तुम्हारे सामने से कुछ बात किया था? समीर, लखनऊ से निकलने में कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे यार। हाँ मैम याद आया, उनमें से एक लड़का बोल रहा था कि लखनऊ से बाहर जाने के लिए कम से कम एक घंटा लगेगा, ऐसा कुछ मैंने सुना था। इसका मतलब वो लखनऊ से बाहर निकलने का सोच रहे हैं। लेकिन मैडम, ये जो बबल क्लब है तो हजरतगंज में आता है, और हजरतगंज शहर का सेंटर पॉइंट है। और वहाँ से कहीं भी जाना हो, फैजाबाद रोड, इलाहाबाद रोड, कानपुर रोड, हर जगह शहर की सीमा क्रॉस करने में 1 घंटा ही लगेगा। इसका मतलब वो शहर की सीमा कभी भी पार कर सकते हैं। हमें उनको दबोचना है, उस लड़की की इज्जत का सवाल है, हमें उनको बचाना है कैसे भी करके। संतु लोकेशन पता करो जल्दी, कितना टाइम लग रहा है? जी संतु कहाँ हुआ, इतना टाइम काहे लग रहा है? पापा टाइम नहीं है। मैं आईटी में कोई फोन नहीं उठा रहा है मैडम, न्यू ईयर की वजह से डेस्क पर कोई नहीं होगा। मैं त्रिशा की लोकेशन ट्रेस कर रही हूँ। अम्मा तो सर्वेलेंस पे तो डालो। मैं ट्राई कर रही हूँ मैडम, लेकिन नेटवर्क इतना स्लो चल रहा है, ये न्यू ईयर ईव की वजह से सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन बता नहीं सकती कितना टाइम लगेगा। कोशिश करो जल्दी करो और हमको बताओ, हमें अपडेट करो जल्दी। मैडम हमारी बेटी शायद किसी मुश्किल में है। त्रिशा नाम है उसका। त्रिशा गुलाटी। हाँ त्रिशा गुलाटी है। क्या आप उसे जानती हैं? देखिए उसकी फ्रेंड सुरभि का फोन आया था, उसने कहा वो लोग वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे थे और अचानक से पीछे से कोई आवाज आई और फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद से उसका फोन नहीं लग रहा है। मैडम प्लीज बताइए ना मेरी बच्ची कहाँ है। जी त्रिशा का अपहरण हुआ है। देखिए मगर घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी ऐसा करिश्मा मैडम जो है ना वो लगातार फोन पे कांटेक्ट में है उनके साथ, उसे ढूंढने निकली है वो। फोन पर है, मेरी भी बात करवाइए मेरी बच्ची से। जी आई करिश्मा जी, हाँ त्रिशा के माँ बाप यहाँ उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। त्रिशा के साथ बात करना चाहते हैं, हो सकती है बात? हाँ कनेक्ट करो लेकिन उनको बोलो जल्दी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ मैं कनेक्ट कर रही हूँ मैडम। हेलो त्रिशा। मम्मा प्लीज मुझे बचा लो, फिर चाहे ना आप मुझे डांट लेना, मुझे मार लेना, पर पहले प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ से निकालो मम्मा। हम आ गए बेटा, तुम बहादुर बच्ची हो ना मेरी, बस हिम्मत से काम लो बेटा। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, ये लोग काले थे, मुझे नहीं पता। आप ना हिम्मत से काम लीजिए। अब अगर आप ही ऐसे रोना धोना करेंगे तो फिर वो उसका हिम्मत टूट जाएगा, आप समझ रहे? हम आपसे बाद में बात करते हैं और आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, आपकी बेटी एकदम सही सलामत हम आपको वापस ला के देंगे, हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक पहुँचे, कहाँ जाए, किधर होंगे ये लोग, कहाँ से उनको पकड़े, कहाँ से दबोचे उनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। मैं पता लगा सकती हूँ कि गाड़ी कौन सी है। तो अभी तक क्या मुंह में दही जमाया हुआ था तुमने? बोलो जल्दी, कैसे पकड़ सकते हैं? त्रिशा, मैं ASI मीरा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या सुन पा रही हूँ? से इट लाउड एंड क्लियर, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ सुन पा रही हूँ। ओके, तुम्हारी हाइट कितनी है? हाइट 5 फीट 7 इंच। ओके, डिक्की की लेंथ और हाइट बताओ। डिक्की एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं आ रहा मुझे, कुछ अंदाजा बताओ। तुम गाड़ी के अंदर लेटी हुई हो, तुम्हारे पैर कितने मुड़े हुए हैं? हाँ मुड़ 1 फीट। ओके, अब ऊपर देखो। ऊपर क्या देखो, सब अंधेरा है। छत को छूकर देखो और बताओ कि डिक्की की छत की ऊंचाई कितनी है? ओके 1 फीट है शायद। ओके,
डिक्की के साइज के अकॉर्डिंग ये ना तो एक एसयूवी है और ना कोई छोटी कार। तो का है ये एक सेडान है। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, गुड जॉब, थैंक यू। पानी पीजिए। क्लब की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है मैडम। बढ़िया संतू, तुम जल्दी से चीते को भेजो, हम देखते हैं। हाँ, चीते के फोन में ऑलरेडी भेज दिया मैंने। चीते दिखवाया? हाँ मैडम। ला दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख रही होंगी मैडम, क्लब के पार्किंग लॉट में 3 सेडान गाड़ियां हैं। अब हर एक को जूम करके उनकी नंबर प्लेट जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत अंधेरा है। 2 सिल्वर और 1 व्हाइट। इसका मतलब है इतनी सीमित गाड़ियां जो हमको ढूंढनी, पर सवाल ये है कि ऐसे लखनऊ शहर में तो कितनी सिल्वर रेड और व्हाइट गाड़ी, किस किस को ढूंढेंगे, कैसे पहुंचेंगे इन गाड़ियों तक, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं। नेटवर्क आ गया। हेलो, मैं आप आ रहे हो ना? आप आ रहे हो ना? देखो त्रिशा, डरने का कोई बात नहीं है, हमने ना तुम्हारे माँ बाप को जबान दी है और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हम उनको दबोच लेंगे आके। बस तुम बिल्कुल भी मत डरना, तुम्हें बहुत एक मजबूत लड़की की तरह भी अभी तुम्हें बिल्कुल भी हौसला नहीं खोना है, तुम्हें फाइट करना है। ये जो सिचुएशन है ना, तुम्हें इससे फाइट करना है और इसमें हम तुम्हारे साथ है, तुम घबराओ मत। हाँ, क्या हुआ त्रिशा? फोन, मैम मुझे लग रहा है गाड़ी रुक गई है। रुक गई है? हाँ ठीक है। तुम एक काम करो, उनका आवाज सुनो, बात सुनने का कोशिश करो कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। हाँ सुनो तुम। मैम सिर्फ 4% बैटरी है, 4% बैटरी है। तुम फिर भी सुनो, वो क्या बात कर रहे हैं, बस वो सुनो तुम। अरे यहाँ क्यों रोक दी? अरे भूख लगी, कुछ खा के चलते हैं ना। तो यहाँ का कबाब पराठा बड़ा खतरनाक बनता है, खा के तबीयत हरी ना हुई तो कहना। अरे तू भी ना यार, ये कोई खाने का टाइम है? पीछे डिक्की में लड़की है, पकड़े गए तो? ए यार कितना फट्टू है ये, लड़की डिक्की के अंदर है और रस्सी से बंधी हुई है, कैसे पकड़े जाएंगे? चल। अरे लेकिन अरे चल ना। हाँ भाई, 3 प्लेट कबाब पराठा और बिरयानी और 2 बोतल पानी। सुनिए, सब भाइयों और बहनों को सूचित किया जाता है। मैम कोई लाउड स्पीकर पे कुछ बोल रहा है, कुछ अनाउंसमेंट सा लग रहा है। ये भी बहुत अच्छा है, तुम सुनो उस अनाउंसमेंट में वो क्या कह रहे हैं। वो कोई जगह बता रहे हैं, कोई आसपास के एरिया का बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बस हमें वो बताओ। हाँ। यहाँ आपके इलाके में ये हमारी नई केमिस्ट शॉप खुली है, नया साल भी शुरू हो रहा है। हमारी तरफ से आप सभी को डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैम ये कुछ मेडिसिन का डिस्काउंट हो, मेडिसिन पे कोई। बहुत बढ़िया, तुम सुनो आसपास मेडिकल स्टोर किस एरिया में, कुछ देखो वो क्या बोल रहे हैं। तुम सुनो। याद रखिए, संडे कबाब जंक्शन के ठीक सामने। मैम संडे कबाब जंक्शन, इसकी मैया का। अगर हमारा अंदाजा ठीक है ना, तो ये लोग खाने पीने के लिए रुके हैं वहाँ, और ये सही मौका है उनको दबोचने का और उसको उनके जाल से निकालने का। मीरा, वो एरिया अमीनाबाद चौकी के अंडर में आता है, वहाँ पे फोन करो और उनको बोलो कि हमारी एसएचओ से बात कराए अभी, तुरंत। ओके। क्या हुआ बे, तेरे थोबड़े पे 12 क्यों बजे हैं? पता नहीं यार, मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही है कि हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। यार मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ से चलते हैं ना यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। यार इसको समझाना, फिर से शुरू हो गया इसका। नहीं यार मेरी बात सुनो ना तुम लोग, हम लोग लड़की को पहले फार्म हाउस पहुँचा देते, उसके बाद जो खाना है जो पीना है हम करेंगे ना यार। मैं तो कहता हूँ हम तीनों भाई मिलकर पार्टी करेंगे, लेकिन अभी यहाँ से चलते हैं प्लीज। पका मत, पराठा खा, दारू पी, चिल मार। ज्यादा मूड खराब करेगा ना, तुझे भी बंद कर दूंगा डिग्गी में लड़की के साथ। बे इसकी तो मौज हो जाएगी।
और ये ट्रैफिक। मैडम, अमीनाबाद पुलिस चौकी को फोन मिल गया है, बात कीजिए। हाँ हाँ, हेलो हेलो, हम एसआई करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कांस्टेबल नत्थू प्रसाद बोल रहे हैं मैडम। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। अपना थाना प्रभारी से बात कराइए अभी। जी नहीं, साहब तो मौका वारदात पर गए हैं। बेगम मार्केट में किसी ने नए साल की पार्टी में गोली चला दी। साहब वही गए हैं स्थिति को नियंत्रण करने, और चौकी स्टाफ भी उनके साथ गया है। हम अकेले हैं ड्यूटी पर मैडम। हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, फोन रखिए। हेलो मैम, मैम आप आए ना? मैम आप आ रही है ना? हाँ हमारे हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। त्रिशा, वैसे तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे पहुंचने से पहले गाड़ी स्टार्ट होता ना तो हमको तुरंत बताओ। हाँ, नहीं तो हम पहुंच ही रहे, हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे, अभी बस आने वाले, तुम टेंशन मत लो। ओके ओके ओके। नो 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 नो। हेलो हेलो, मैम 2% बैटरी, 2% बैटरी। हे भगवान, फोन बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम पहुंच जाएंगे, उससे पहले पहुंच जाएंगे। मैम प्लीज जल्दी कीजिए, प्लीज जल्दी कीजिए। चलो एक बात कहें? हाँ यार बड़ी भूख लगी है। हाँ है, अभी तो इतना कुछ खाया है, फिर से भूख लगी। अबे वो पेट की भूख थी, ये किसी और चीज की भूख है। बड़ा अजीब सा जानवर है, कितना भी खिलाओ भूखा ही रहता है। तो देर किस बात की है, फार्म हाउस चलते ना। चलो चलो। मैम गाड़ी स्टार्ट हो रही है। मैम ये लोग निकल रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, उनको निकलने दो, लेकिन तुम ना अपना कान लगा के रखो कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनका बात सुनने का कोशिश करो। हाँ, और हमको बताओ। अरे रुक यार। क्या हुआ? भाई यार मेरा फोन छूट गया शायद यार। अरे तेरा ध्यान किधर रहता है? कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे ले ले गाड़ी। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अबे जाना, फोन लेके आ। चल जा। हेलो मैडम। हाँ क्या हुआ? मैडम गाड़ी फिर से रुक गई। हाँ, फिर से रुक गई? इसका मतलब वो लोग वहीं आसपास होंगे। इसकी मैया का ये नहीं छूटेंगे, इनको तो दबोच के रहेंगे हम आज। पता करो ना, सिल्वर गाड़ी स्कैन करो ना। ओके। ओ भाई, भाग, पुलिस भागा। वो रही सिल्वर सेडान जो मूव कर रही है। इसकी मैया का, चलो। हिम्मत तो देखो। भाई तो रुको, मत रोक। अबे रोक।
ये मत तुम टीन का डब्बा जैसा ही काम करोगी। क्या कहा था, कहाँ लेकर आई हो, क्या है ये सब? आपने जो कहा था मैंने वही किया। आपने कहा था एक मूविंग सिल्वर सेडान को ढूंढना है, मैंने ढूंढी। अब वो सही है या गलत, ये आपका आउटलुक है। मोबाइल मोबाइल नहीं मोबाइल मोबाइल। 1% मैडम 1% बैटरी बची अब कहाँ है? 1% बैट नहीं, हम तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे पास आएंगे, हम तुम्हारे पास आएंगे। हम इसको संतु, लखनऊ से फटाफट हमारा कॉल कनेक्ट करो और हमारी आरजी से बात कराओ जल्दी। अब पुलिस का काम करेगी पब्लिक। अब नए साल में पब्लिक और पुलिस का ये जुगलबंदी एक इतिहास रचेगा। जल्दी कनेक्ट करो हमारा कॉल। मैडम, हाँ, मैंने अभी अपनी मेमोरी रिवाइंड करके देखा। वहां से कुछ फासले पर एक और सिल्वर सेडान थी जिसने लेफ्ट लिया था। अब माफ कीजिएगा भाई साहब, आप जा सकते हो। तुम कब बताओगी ये? चलो चलो जल्दी। हेलो जी हेलो, हम एसआई करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। हमें ना आपका बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी एक अपहरण हो गया है। एक लड़की को गाड़ी में ले जाया जा रहा है। हमें उसको बचाना है, उन गुंडों तक पहुंचना है, उनको धर दबोचना है और एक लड़की की इज्जत का सवाल है। हम चाहते हैं आप हमारा मदद कीजिए। आप हमारा मदद करेंगे? जरूर, बताइए आपके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, तो जो भी आरजे अभी ऑन एयर है ना, उनसे बात कीजिए, हमें कनेक्ट कीजिए और हमें लाइव आना और अभी जनता से बात करनी। ओके, हम अभी आपको लाइव ऑन एयर कनेक्ट करते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ऑन एयर हैं। पुष्पा जी, हाँ, करिश्मा मैडम एफएम पे कुछ बोल रही हैं। हाँ, सभी सुनने वाले को हमारा प्रणाम। हम एसआई करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। कुछ ही टाइम पहले हमारी एसएचओ हसीना मैडम ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक अकेली लड़की हमारे समाज का जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के भेजे में ये बात नहीं घुसा है। जी हाँ, हमारे शहर से हमारे समाज की एक लड़की का अपहरण हुआ है। उन लोगों ने एक सिल्वर कलर की सेडान में उस लड़की को डिग्गी के अंदर बंद करके रखा हुआ है, जो आखिरी बार कबाब रेस्टोरेंट के पास देखी गई थी। अगर आप हसीना मैडम की ये बात मानते हैं, कोई भी माँ, कोई भी बहन, किसी की भी बेटी, वो हमारे घर की इज्जत है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक लड़की को एक सुरक्षित माहौल मिले, वो किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़ पे जाए, उसको लगे कि मैं एक शहर में नहीं अपने परिवार में घूम रही हूँ। अगर आप उसे ये माहौल देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की ये कहे कि मैं एक शहर में नहीं, मैं एक परिवार में रहती हूँ, जहाँ मेरे पीछे एक हाथ नहीं 1000 हाथ है। अगर आप ऐसा सुरक्षित माहौल उसको देना चाहते हैं, तो आज वो समय आ गया है कि हम वो साबित करके दिखाएं। हे शिव जी, अब बस आप ही का सहारा है। करिश्मा मैडम ये जो ऑन एयर बोल रही हैं, वो कमीने ना सुन ले। जैसे ही आपको सिल्वर सेडान दिखती है, आप उसका नंबर नोट करें और हमको कॉल करें, तुरंत कॉल करें और हम उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक अकेले हम नहीं, हम सब। आज बहुत सुना है हमने, बहुत पढ़ लिया, बहुत देख लिया, लेकिन आज वो टाइम आ गया जब हम एक लड़की की इज्जत बचाएं और इसमें हमें आप सबका साथ चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारा साथ देंगे। जय हिंद। जय हिंद। देखा, ये है हमारी बहू रानी। हमारे लल्ला के तो भाग ही खुल गए।